काव्या छुट्टियों में अपने मामा के पास नीलबंदर गांव आई थी, जो समंदर के किनारे बसा था। गांव वालों की एक पुरानी मान्यता थी, समंदर में 7 जलीय द्वार हैं, पर जो 8वां द्वार देख ले उसका जीवन बदल जाता है। काव्या को ये सब कहानियाँ लगती थीं, लेकिन एक शाम जब वह अकेली समंदर किनारे बैठी थी, अचानक लहरों में कुछ चमका। वहाँ एक नीली सीप पड़ी थी, जिसके भीतर से एक आवाज आई, अगर तुम सुन सकती हो तो 8वां द्वार तुम्हारे लिए खुला है। मौरी जलपरी से मुलाकात। काव्या ने जैसे ही सीप उठाई, पानी से एक नीली जलपरी निकली, मौरी, जिसकी आंखें चांदनी जैसी चमक रही थी। मैं मौरी हूँ। 8वां द्वार अब असंतुलित है, अगर वह खुला रहा तो दुनिया के सारे भाव जैसे खुशी, दुख, सपना, डर समंदर में डूब जाएंगे। मौरी ने बताया कि 8वां द्वार सिर्फ किसी शुद्ध दिल वाली आत्मा से ही बंद हो सकता है, और वह थी काव्या। 8वें द्वार तक का सफर। काव्या को 7 जलीय द्वारों से गुजरना था, जिनमें हर द्वार एक भाव का प्रतीक था। एक पहला द्वार डर का, समुद्र के नीचे भयानक ध्वनियाँ और अंधेरे जीव। काव्या ने अपने डर को स्वीकार किया, द्वार खुल गया। दूसरा द्वार क्रोध का, पानी में काव्या के गुस्से की छाया बनी, जिसने उसे दोष दिया। काव्या ने उसे माफ किया और रास्ता खुल गया। तीसरा द्वार यादों का, माँ की एक भूली आवाज गूंज रही थी। काव्या रो पड़ी और आगे बढ़ गई। बाकी द्वारों को संक्षेप में रखा जा सकता है अगर आप चाहें। अंतिम द्वार ताम्राक्ष से मुकाबला। जब काव्या 8वें द्वार पर पहुंची, वहां एक जलंधकार का दैत्य था, ताम्राक्ष, जो बोला, भावनाएं कमजोरी हैं, अगर सब कुछ ठंडा और स्थिर हो जाए तब ही दुनिया सुरक्षित रहेगी। काव्या ने जवाब दिया, भावनाएं ही तो जीवन है, बिना दर्द, बिना सपना, हम सिर्फ खोल बन जाएंगे। उसने अपनी सीप मौरी को दी और 8वां द्वार एक नीली रोशनी में बंद हो गया। अंत, जब काव्या लौटकर किनारे आई, वह फिर वही लड़की नहीं थी। अब उसमें मौन की शक्ति और भावनाओं की समझ थी। गांव वाले कहते हैं, अगर कोई बच्चा समंदर से एक नीली सीप लाए तो समझ लेना उसने 8वां द्वार देख लिया है।